नमो बुद्धाय दोस्तों। आज हम पाली व्याकरण जो भिक्खु धम्मरक्षित द्वारा रचित है उसको हम पढ़ेंगे। पहला पाठ है वर्ण परिचय। पाली भाषा में 43 वर्ण होते हैं, किंतु कच्छान व्याकरण के लेखक 41 वर्ण मानते हैं। कच्छान व्याकरण का छोटा सा परिचय। कच्छान व्याकरण को 7वीं शताब्दी में कात्यायन स्क्वेर द्वारा लिखा गया। कच्छान व्याकरण परंपरा के अंतर्गत व्याकरण के 20 से अधिक ग्रंथ की रचना हुई है। उनमें से एक प्रमुख ग्रंथ वालावतार है। वालावतार को 14वीं शताब्दी में श्रीलंका के धम्मकीर्ति यानी धर्मकीर्ति महास्थविर ने लिखा है। वालावतार में भी 41 वर्ण होते हैं। सद्यनीत व्याकरण में भी 41 वर्ण माने हैं। सद्यनीत व्याकरण को 12वीं शताब्दी में बर्मा के भिक्खु अग्गमहा पंडित के द्वारा रचा गया। उन्होंने ए और ओ को वर्ण नहीं माना है। मोगललान व्याकरण के लेखक जो श्रीलंका निवासी मोगललान महास्थविर 12वीं शताब्दी में यह ग्रंथ की रचना की तथा पीछे के जितने भी आचार्य हुए हैं उन्होंने भी इन्हें ही वर्ण ए और ओ को वर्ण माना है, क्योंकि संयुक्त अक्षर के पूर्व आने वाले ए और ओ को ह्रस्व होते हैं। इन वर्णों में 10 स्वर और 33 व्यंजन हैं। स्वर आ आ इ ई उ ए ओ। ए और ए इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। ऐसा ही ओ और ओ में कोई खास अंतर नहीं है। ये 10 स्वर मोगललान व्याकरण के अनुसार हैं। कच्छान और वालावतार सद्यनीत के अनुसार 8 स्वर हैं जो नीचे लिखे हैं। आगे इनमें दो स्वर सावर्ण कहे जाते हैं, जैसे आ एक सावन है, ई एक सावन है, उ एक सावन है, ए एक सावन है, ओ एक सावन है। सावर्णों में पहला अक्षर ह्रस्व, जैसे आ ई उ ए ओ। सावर्णों का दूसरा अक्षर दीर्घ है, जैसे आ ई उ ए ओ। व्यंजन 33 व्यंजन हैं, जिनमें से का, खा, गा, घा, ञ, चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, हा। इसको ड़ा बोलते हैं। जैसे पाली में कहीं कहीं आया है दल। दल मतलब दृढ़। ड़ा अंग। अंग को निगृहित बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। 33 व्यंजन। 5 वर्णों के 5 वर्ग हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का वर्ग में 5 अक्षर हैं। इन सभी में 5 अक्षर हैं। टोटल 25 अक्षर हैं। इनको सा स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अंग को निगृहित कहते हैं। निगृहित का तात्पर्य है अनुस्वार से। यानी शब्द अंग अनुस्वार लगाया जाता है तो उसे निगृहित कहते हैं। जैसे बुद्धं, फलं, बुद्धं शरणं गच्छामि। इसमें बुद्ध के साथ जो
बिंदी लगी हुई है छोटी सी, वह निगीत है। महत्वपूर्ण बिंदु, वैदिक भाषा में 64 अक्षर होते हैं और संस्कृत में 50। पाली भाषा में ऋ का प्रयोग नहीं होता है, उसके स्थान पर कहीं कहीं आ, ई या ऊ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ऋ का आ के रूप में परिवर्तन ग्रह, गहन, तो गहन, ये रा हट गया, सिर्फ आ गया, नित्यं, नच्यं। ऐसे ही आपको होमवर्क के रूप में ये काम दिया गया। अमृत का क्या होगा, कृषि का क्या होगा। ऋषि को ई के रूप में परिवर्तन ऋषम, इनंग, ऋषि का इसी, ऋषि को ऊ के रूप में परिवर्तन ऋतु का उत, ऋषभ का उसब। ऐसे ही आपको इन दो दो करके इनके आपको उदाहरण दिए गए हैं, इन सभी को आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है आंसर। लिरा, ए और ओ पाली में नहीं होते हैं, ए के स्थान में ए हो जाता है। जैसे एरावन, एरावन का क्या हो गया पाली में, एरावन। और इसके भी उदाहरण भी दिए गए हैं। वैमानिक, वैमानिक का क्या होगा, वैमानिक। वैर का आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऐसे व्याकरण, तो व्याकरण हो गया। कहीं कहीं ए का ई तथा ई भी हो जाता है। जैसे ग्रवेयं, तो गिवेयं। सैंधव का सिंधव। ऐसे आपको ऐश्वर्य का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। ओ के स्थान में ओ हो जाता है। जैसे औदरिक, औदरिक। और ऐसे गौतम का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर देना है। दोवारिक का दोवारिक। औपम्य का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर देना है। कहीं कहीं ओ का ओ भी हो जाता है। जैसे मौक्तिक, तो मुक्तिक, औत्सुक्य का उत्सुक। औदित्य का आपको कमेंट में आंसर देना है। अगला पॉइंट है, पाली भाषा में सा और स्र नहीं होते, केवल दंत सा ही प्रयोग होता है। पाली भाषा में ड़ा वर्ण विशेष है। यह हिंदी तथा लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त नहीं होता, किंतु मराठी तथा पंजाबी में इसका प्रचलन है। पाली में व्यंजन हलंत नहीं होते हैं और ना तो पद के अंत में स्थित निगीत मकारांत का प्रयोग होता है। पाली में विसर्ग और रेफ भी नहीं होते हैं। एक रूप में देखें कि रेफ रा ही का ही आधा अक्षर होता है, जिससे उदाहरण के रूप में क्रा, क्रो, क्रा रेफ के रूप में प्रयोग होता है। रेफ का कहीं कहीं लोप हो जाता है। जैसे पकासो, तो पकासो का प्रकाश, प्रकाश का पकासो हो गया। नृत्य का नच्य हो गया। समृग का समग्र हो गया। इंद्र का इंदो हो गया। तो आपको कमेंट में लिखा है प्रेत का क्या होगा। कहीं कहीं हटकर समीपस्थ आधा अक्षर भी आ जाता है। जैसे कर्म का कम, सर्व का सब, धर्म का क्या होगा, आपको कमेंट में आंसर देना है। कहीं कहीं वह रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आर्य, अर्य, भार्या, भरिया, महार्य, महारहो, पर्यादान, तो पर्यादान। सूर्य का सूर्य, तरिही का तरिह। आचार्य और आर्य का आपको कमेंट में आंसर में देना है। पाली में अदमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। वस्तुतः पाली में हलंत होता ही नहीं है, यानी व्यंजन वर्ण हलंत नहीं होते हैं और ना पद के अंत में स्थित निगीत मकारांत ही लिखा जाता है।
यथा पाली में बुद्धं शरणं गच्छामि लिखा जाता है, ना कि बुद्धं शरणं गच्छामि। ये अशुद्ध है। पाली में मकारांत तो नहीं होता है। इस भाषा में विसर्ग भी नहीं होता, अतः किसी भी शब्द में विसर्ग का योजन नहीं करना चाहिए। इसमें छत्र छात्रा ज्ञा का प्रयोग नहीं होता है। प्राय छा के स्थान पर आधा का और खा का प्रयोग होता है, जैसे भिक्षु। भिक्षु का क्या होगा पाली में? भिक्षु। प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या होगा ज्ञा के स्थान पर? पैया। त्रा के स्थान पर आधा ता और ता का या ता हो जाता है। गोत्र, तो क्या हुआ गोत्र का? गोत्र। त्रितन का क्या होगा पाली में? आपको कमेंट में लिख कर देना है। ज्ञा के स्थान पर वहाँ का प्रयोग होता है। ज्ञान का क्या होगा पाली में? ज्ञान। प्रज्ञा को आपको लिख के देना कमेंट में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमो बुद्धाय।